ये श्लोक अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कृपा, ये विशेष रूप से अर्जुन के लिए है या अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए है? कोई ऐसा है जो ये कहता हो कि हमारे लिए नहीं? हाथ खड़ा करे। सब लोग सहमत हैं इस बात से कि हमारे लिए है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये देखता हूँ आगे चल करके कि आप लोग कितना इसे सच्चाई से बोलते हैं कि हमारे लिए है, क्योंकि इसका अर्थ थोड़ा सा जब हम समझेंगे तो पता चलेगा। आप सब लोग कहने लगोगे धीरे धीरे प्रैक्टिकली कि हमारे लिए नहीं है। कैसे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम अर्जुन अगर मेरे जन्म और कर्म को जान लेते हो तो तुम सनातन धाम को प्राप्त हो जाओगे, फिर वापस संसार में तुम्हें लौट के आना नहीं पड़ेगा। पड़ेगा का अर्थ समझते? पड़ेगा मतलब जैसे किसी बच्चे को कहा जाए तेरे को पढ़ना पड़ेगा, तो उसको पड़ेगा फील करता है कि नहीं? किसी को ऐसा कहा जाता है बच्चे को तेरे को खेलना पड़ेगा, ऐसा फील करता है कि मेरे को खेलना पड़ रहा है? ऐसा फील करता है? नहीं, खेलना पड़ता थोड़ी है उसको। खेलना तो उसको बहुत अच्छा लगता है। पढ़ना उसको कहते हैं जो अच्छा ना लगे और फिर भी वो करना मजबूरी हो जाए, उसको क्या कहते हैं? पढ़ना। समझ में आया? तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें वापस लौटना नहीं पड़ेगा। किसको कह रहे हैं? अभी तुम अर्जुन पे आ गए, अभी तो हमारे को बोल रहे थे। इतनी देर में पलटी मार दिया आप लोगों ने। भगवान किसको कह रहे हैं? हमको कह रहे हैं। एटलीस्ट इतना तो बोलो अर्जुन के माध्यम से हमको कह रहे हैं, ये तो भी बोलो। पहले बोलो हमको कह रहे हैं, पहले तो आपने बोला हमारे लिए, और फिर थोड़ा सा चेकमेट होने लग गए तो फिर कह रहे हैं अर्जुन को। ऐसा ऐसा अच्छी बात नहीं। आप महाराष्ट्र के लोग हैं, तुकाराम महाराज की भूमि के लोग हैं, नामदेव महाराज की भूमि के लोग हैं, एकनाथ महाराज की भूमि के लोग हैं। ये पलटते नहीं थे, इसलिए आप ऐसे पलटी मत मारो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमको भी कह रहे हैं, और मूलतः अर्जुन को कह ही नहीं रहे, ये हमें ही कह रहे हैं कि तुम मेरे जन्म और कर्म लीला को जान लोगे तो तुम्हें इस संसार में पुनः वापस आना नहीं पड़ेगा। अर्थात हमें खुद ऐसा लगता है कि हमें पड़ रहा है यहाँ संसार में रहना, मजबूरी। संसार में रहना हमको मजबूरी लग रही है क्या? लग रही है। उन्हीं के लिए श्लोक महत्वपूर्ण है जिनको मजबूरी लग रही है। जिनको नहीं लग रही उनके लिए श्लोक नहीं है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कथा समाप्त होने के बाद अपने घर वापस नहीं जाएंगे? हाथ खड़ा करो। हरि बोल। अब देखो आप घूम गए कि नहीं? आपको अगर घर जाना, संसार में जाना अगर पड़ रहा होता और कोई कह दे कि आपको नहीं जाने को मिलेगा, कोई बात नहीं हम रख लेंगे मंदिर में, तो आपको तो कूदना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, अच्छा हुआ। लेकिन हम लोगों को ऐसा फीलिंग प्रैक्टिकली कहाँ हो रही है? एक ही प्रभु जी को बस तैयार हुए हमारे मनोहर जी, सब तालियां बजाइए। बाकी सब बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि कब प्रभु जी पकाना बंद करें और प्रसाद पाते छुट्टी मार के चले जाए। इसलिए
ये फिर कैसा श्लोक है हमारे लिए पता है? भैंस के सामने बीन बजाने जैसा है। बुरा लगेगा आपको, एक दूसरे को लेके आप हंस भी पड़े हो, लेकिन वो हमारे लिए ही है, हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम प्रयास ही नहीं करेंगे। अगर हम इस संसार में जाने से बचना चाहते हैं और भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, तब हम प्रयास करेंगे ना, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे आपको कोई मकान खरीदना है, आपका मकान खरीदने की प्रबल इच्छा है, तो उपाय बता दिया, पैसे से खरीद सकते हो। तो आप अगर इच्छा आपकी मकान खरीदने की प्रबल है, तो आप पैसा कमाओगे कि नहीं? बोलो, कमाओगे। और अगर आपकी इच्छा ही नहीं मकान खरीदने की, तो आपको बोला जाए पैसा कमा के मकान खरीद सकते हो, तो जब मकान खरीदने की इच्छा नहीं, तो पैसा कमाने का रहस्य बताने से क्या लाभ? आप थोड़ी ना पैसा कमाओगे। इसलिए ये श्लोक उन लोगों के लिए है जो वास्तव में भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, और चाहते हैं तो उसके लिए उपाय भगवान ने बताया। क्या उपाय बताया? भगवान ने कहा, मेरे जन्म और मेरी कर्म के रहस्य को, लीला को जो खाली जान लेता है, क्या कर लेता है? बस भगवान की जन्म लीला को जान लेता है, भगवान की कुछ कर्म लीला को जान लेता है। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो एक दूसरे का जन्मदिन हम जान लेते हैं, भाई तेरा जन्मदिन क्या है, और तू कितने बजे पैदा हुआ था, कौन से सही स्थान को तूने कैद खाने में बदल दिया। भगवान का जन्म तो ऐसा होता है, वो कैद खाने में भी पैदा होते हैं तो भी कैद खाने को तोड़ देते हैं, और हम लोग अच्छे भले पैदा होते हैं तो लोगों को कैद खाने में डाल देते हैं। हमारी स्थिति ऐसी खतरनाक है। हम एक दूसरे के जन्मदिन को मनाते हैं, दौड़ दौड़ करके जाते हैं। भागवत कहता है ये परंपरा ठीक नहीं, हमें इस संसार में थोड़ी रहना है। कोई व्यक्ति जेल में आए और जेल में जिस दिन आए उस दिन को मनाता है कि वो आज के दिन में जेल में आया था, केक काटो, कोई मनाता है? ऐसे ये संसार में आना मतलब जेल खाने की तरह है। क्यों जेल खाने की तरह है? उन्होंने बताया क्योंकि यहाँ जन्म है जो दुखदायक है, मृत्यु है जो दुखदायक है, बुढ़ापा है जो दुखदायक है। बालकपन अच्छा लगता है लेकिन थोड़े दिन के लिए रहता है, थोड़े समय में आता है और चला जाता है। उसके बाद जवानी आती है, जवानी भी थोड़े समय रहती है और चली जाती है। फिर बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा ऐसा आता है जो आता है जाता नहीं, लेके ही जाता है। और इतना मजबूर कर देता है कि अभी आप लोग गए नहीं ना, हम लोग गए नहीं बुढ़ापे में, कई बार आदमी को करवट लेना भी ताकत नहीं रहती, दुश्वार हो जाता है। इतना कष्टकारक है बुढ़ापा। आचार्य हमें इस बात को समझाते हैं। और उसके बाद मौत बड़ी भयानक। हम लोग रात दिन प्रयास करते हैं, वास्तव में मौत से बचने का ही प्रयास करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, मकान दुकान बनाते हैं, मौत ना आ जाए इसीलिए तो करते हैं, कहीं मर न जाए। हमारा हर प्रयास मृत्यु से बचने का है, लेकिन इस संसार का नाम ही क्या है? मृत्यु लोक। इसका कंपैरेटर रखा गया है, श्योरिटी का कंपैरेटर है मृत्यु। इट इज एज श्योर एज डेथ। अर्थात कोई श्योरिटी की घटना हो सकता है, हो या ना हो, लेकिन मृत्यु की घटना इस संसार में अवश्य होगी। और हम में से कितने लोग मौत को याद रख पाते? कोई याद नहीं रख पाता। और जब याद ही नहीं रखेंगे इस संसार में, तो यहाँ से बचकर, और ये एक बार नहीं, जितने बार आओगे उतने बार आपको मरना पड़ेगा।
अनंत जन्म आप लेंगे तो अनंत बार आपको मरना पड़ेगा, अनंत बार जन्म की माता के गर्भ के कष्ट सहन करने पड़ेंगे। उसके पश्चात आपको बीमारी, बुढ़ापा, ये बीच में बोनस मिलेगा। इसको कहते हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, दीज आर द 4 रियल प्रॉब्लम्स ऑफ अवर लाइफ, जो इस संसार में हम सबको फेस करना पड़ता है। ये संसार को दुखालय कहा गया, इस संसार को कैद खाना कहा गया है। इससे परे एक सुखालय है, एक वैकुंठ जगत है, जहाँ कोई कुंठ नहीं, कोई कष्ट नहीं, इसलिए उसको वैकुंठ कहते हैं। उसको भगवान ने कहा वो मेरा धाम सनातन धाम है, शाश्वत धाम है। हम सब सनातन जीवात्माएं हैं जिनकी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन इस संसार में रहेंगे तो मरना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहे जल्दी से यहां से निकलो, मेरे पास आ जाओ। लेकिन कैसे आओगे? आपको बैल चला करके हल जोतने की जरूरत नहीं, बहुत सहज है, सिंपल है। सिर्फ कृष्ण के जन्म और कर्म को जानो, बस। आपको पैसा कमा करके भी कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ जानने की जरूरत है। जानेंगे कैसे? जानेंगे कैसे? जब भगवान स्वयं जनाएंगे तभी तो जानेंगे। भगवान अवतार लेते हैं, अपने बारे में लीलाएं करके जाते हैं जनाने के लिए। उनके भक्तों को भेजते हैं, प्रभुपाद जी जैसे संतों को भेज करके भगवान हमें जनाते हैं और जना करके हमको वापस ले जाने के लिए ये उपदेश करते हैं। तो ये श्लोक किसके लिए है? आप ढीला उत्तर दे रहे हैं। हमारे लिए है। तो आप लोगों में से कौन कौन घर वापस जाएगा? ऐसा नहीं चलता। ये तो आप ऐसे ही उत्तर दे रहे हो, जैसे क्लास में पूछा जाए कौन कौन पास होना चाहता है, सब हाथ करेंगे। बोले कौन कौन पढ़ना चाहता है, तू पढ़ ले। पास होना सब चाहते हैं, पढ़ना कोई नहीं चाहता, तो भैया कैसे हम पास होकर के जाएंगे? संभव नहीं। संसार में तो फिर भी कॉपी पेस्ट हो सकता है, ऑनलाइन आजकल एग्जाम चल रहे, फेलियर लोग टॉपर बन रहे कोरोना की करुणा के कारण। फेल शब्द ही हटा दिया सिलेबस में से टीचर्स ने। और कुछ लोगों ने तो इस साल 12वीं में इतना पुण्य करके पैदा हुए कि उन्होंने सदियों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। 10वीं 12वीं का इतना प्रेशर, लेकिन ये जनरेशन ऐसी पुण्यशाली जनरेशन है। लेकिन ये पता नहीं कितनों पे भारी पड़ेंगे ऐसे इंजीनियर, ऐसे पुल बनाएंगे जो पहली रेस में ही टाइटैनिक की तरह बनाएंगे। ऐसे डॉक्टर बनेंगे कि एक इंजेक्शन में बोलेंगे कफन फ्री, बोले इलाज कराओ, मर जाओ तो गारंटी है, कफन फ्री दिया जाता है। इसलिए पता नहीं ये वरदान है, तपस्वी है या अभिशाप है समाज के लिए, पता नहीं क्या होगा, भगवान ही मालिक है। मृत्यु लोक तो पहले ही मृत्यु से भरा पड़ा है, आने वाले समय में इस मृत्यु की तीव्रता और बढ़ जाएगी, ऐसा ही होगा। तो इसलिए हमें इस मृत्यु लोक से अपने आप को बचा करके शीघ्र अतिशीघ्र वापस जाना चाहिए। हृदय से इच्छा होनी चाहिए, तभी आगे की कथा हमारे काम की। अन्यथा आगे की कथा मनोरंजन समझ के हम सुना करके चले जाएंगे, भूल जाएंगे। इस रहस्य को समझना बहुत जरूरी है कि हमें यहाँ से जाना है, ये संसार अच्छा नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, वो कहते थे
This material world is not a place to live for a gentleman. ये संसार अच्छे लोगों का घर नहीं है, ये संसार गंदे लोगों का स्थान है। यहाँ सब चोर हैं। कैद खाने में कौन जाता है? चोर। वो अलग बात है, अलग अलग कैटेगरी के चोर हैं। कोई हीरा चोर है तो कोई खीरा चोर है, लेकिन चोर सही। हम लोग थोड़े खीरा चोर हैं इसलिए मंदिर में आके बैठे, बाकी हीरा चोर हैं जो अभी भी चोरी करने में लगे हुए। इसलिए हम इस चोरी को रियलाइज करें, ग्लानि करें अपने चित्त में और यहाँ से बच करके निकलने की चेष्टा करें। इसके लिए ही हमें ये संसार में मनुष्य शरीर मिला है। आपके यहाँ पर धुलिया में कुत्ते बिल्ली है? आपने ऐसे क्लास करते हुए उनको देखा है कभी? अचानक से धुलिया के 1000 कुत्ते बैठ करके बोले, पता है कल एकादशी, हम एकादशी व्रत करेंगे। नहीं, हमें मनुष्य शरीर में कुछ रहस्यों को जानना चाहिए, जानने के लिए शरीर मिला है। इसलिए मनुष्यों के लिए कहा है, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे, दाएं ही नहीं बाएं। इसलिए हमारे लिए सिग्नल लगाती है सरकार, रेड सिग्नल रुक जाओ, ग्रीन सिग्नल आ जाओ, येलो सिग्नल देखो अभी रेड होने वाला है, स्लो कर लो अपनी गाड़ी। और कुत्ता सोचे मैं तो VIP हूं, मेरे को देखने की भी जरूरत है, निकल सकता हूं। वो कौन सी मौत मरता है? फेमस है, कुत्ते की मौत मरता है। इसलिए हम भी ऐसे ही अंधे होकर के VIP तथाकथित जीवन जीने के लिए चल पड़ते हैं। हम भी कौन सी मौत मरेंगे? या चूहे की मौत मरेंगे। बोले भक्ति करेंगे, भगवान के नियम कानूनों को जानेंगे तो क्या हम नहीं मरेंगे? मरेंगे, लेकिन ये मरना अलग होगा। कैसे? बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो चूहे को उसी जगह पर चीड़ फाड़ करके उसको चिथड़े कर देती है और खून से लथपथ कर देती है, तड़प तड़प के मरता है। वही बिल्ली उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है और उस बच्चे को लगता है आई एम द सिचुएशन ऑफ सेफेस्ट सिचुएशन। ऐसा लगता है मैं माँ की गोद में हूं। उसको खरोंच तक नहीं आती और वो बिल्ली उस बच्चे को वहां ले जाती है जहां वो खुद रहती है। ठीक ऐसे ही जब हम भगवान को जान लेते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, तो हमें संसार में चूहे और कुत्ते की मौत यमदूतों के द्वारा नहीं फेस करनी पड़ती और हम भगवान के द्वारा ऐसे उठा करके ले जाए जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा ये शरीर कब छूटा और कब हमें भगवान के धाम में दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, हमें पता ही नहीं चलता और एकदम से चमत्कार हो जाता है। हम आनंद का अनुभव करते हुए भगवत धाम में प्रवेश कर जाते हैं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? हमें ऐसी भक्ति करनी है, इसलिए जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो ये दुनिया बहुत झमेला है, इसमें उधेड़ गुण करते रहो, कुल मिलाकर के आपको फंसना है। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। मैं फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। जो वादा
करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए जो हम सबने गर्भ अवस्था को सहन किया है, जिसमें हम उल्टे लटके हैं 9 महीने तक माता के गर्भ में। अगर ये सिचुएशन बाहर पैदा कर दी जाए तो 2 मिनट के अंदर व्यक्ति मर जाए, लेकिन अंदर भगवान ने हमारी रक्षा किया और भगवान से हमने आर्त भाव से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे को यहाँ से निकालो, मैं निकलते ही आपका भजन करूंगा। भगवान ने हमें जीवित रखा और सोचा कि चलो निकाल देते, बहुत तड़फ रहा है, भजन करके जल्दी वापस आएगा, लेकिन हमने भजन नहीं किया। दुनिया में हमने जन्म लिया भगवान के दर्शन पाने को, दुनिया में हमने जन्म लिया भगवान के दर्शन पाने को, दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के आना भूल गए, दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के आना भूल गए, दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के आना भूल गए, दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के आना भूल गए। इस संसार में हम ऐसे तमाशे के चक्कर में फंस गए, जैसे कोई बालक मेला देखने में कई बार खो जाता है। मेला देखते देखते चीजों को देखता रहता है, माँ बाप की उंगली छोड़ देता है और फिर वो चीजों के चकाचौंध में खो जाता है, और फिर वहाँ अनाउंसमेंट होते रहते हैं, उसको खोया पाया केंद्र कहते हैं। मनीष कुमार ग्रे शर्ट पहन करके 8 साल का बालक अपने माता पिता के लिए यहाँ रो रहा है। इसके माता पिता को कहीं सुनाई दे रहा हो, जो घनश्याम नाम है, आप जल्दी से आएं और अपने बच्चे को ले जाएं। रमेश अपने बच्चे के लिए यहाँ रो रहा है। इसका 4 साल का बालक रंग गेहुआ, हाइट 3 फुट, खो गया है। ऐसे अनाउंसमेंट होता रहता है, आकर के अपने बच्चे को ले जाए। ऐसे जो इस्कॉन के केंद्र है ना, ये खोया पाया केंद्र है। और कई बार बच्चे इतने संसार में भटक जाते हैं, कोई उनको टॉफी, कोई उनको मिठाई, कोई उनको चॉकलेट दे करके ले जाता है और उनको लेबर काम में लगा देता है और कहते हैं तुम हमारे यहाँ के हो, तुम्हें यहीं जीना पड़ेगा। वो बेचारे वहीं गधा मजूरी करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं। कई बार पकड़ के भी लाओ तो भी भाग जाते हैं। हम घर लौट के आना भूल गए। हमारा असली घर वैकुंठ का है, वैकुंठ का घर है, ये संसार हमारा घर नहीं। कोई कहे नहीं नहीं, आप कहते होंगे ऐसा, हम तो यहीं रहेंगे, आप हमें निकाल के दिखाओ। कहने की जरूरत नहीं, आप ऐसा मान के भी चलोगे ना तो भी यमदूत एक दिन आपको इस घर से निकाल देंगे लात मार करके। आप यहाँ वैसे भी नहीं रह सकते। जब रह ही नहीं सकते तो छोड़ करके भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करने में क्या दिक्कत है? करना चाहिए ना, करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ छोटे से खिलौने के प्रलोभन में खो जाते हैं। इसको कामी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामी कहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे के अंदर इच्छाएं होती हैं, बचपने की इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं में इतने खो जाते हैं कि हम कामनाओं की तृप्ति में लग जाते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए लग जाते हैं। ऐसे इंद्रियों की तृप्ति करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कामी। क्या कहते हैं? कामी। इस संसार में लोग सोचते हैं कि ये हमारा इस संसार में आने का लाभ है। वो कहते हैं लाइफ इज ए आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स।
जीने के हैं 4 दिन, ये आइया। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, आई डोंट केयर। उसको पता नहीं उसका बाप भी केयर करेगा जब यमदूत आकर के दरवाजा खटखटाए। एक सुंदर शब्द है पंजाबी में, हसदे ने खिल खिल जेने, रोवनगे यार कल नूं। हसदे ने खिल खिल जेने, रोवनगे यार कल नूं। यम्मा ने लेखा लेना, फड़ के तलवार कल नूं। यम्मा ने लेखा लेना, फड़ के तलवार कल नूं। यमराज सारा हिसाब किताब निकालेंगे। पींदे शराब बैठे, खांदे कबाब बैठे। पींदे शराब बैठे, खांदे कबाब बैठे। बन के नवाब बैठे, होगा हिसाब कल नूं। बन के नवाब बैठे, होगा हिसाब कल नूं। आज तो नवाब बन के बैठे हो, हाँ ही कर रहे हो, लेकिन कल हिसाब होगा। इसलिए बहुत सारे लोग, ज्यादातर समाज के लोग इसको पुरुषार्थ समझते हैं। बोले इंद्रियों की तृप्ति नहीं किया, कमाया नहीं, वस्तुएं इकट्ठी नहीं की, तो क्या जीवन है। इसलिए खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी। ये सबसे नीच होते हैं, सबसे निकृष्ट प्राणी होते हैं जो इंद्रियों की तृप्ति को अपना जीवन का लक्ष्य मान करके जीवन जीते हैं। इनको कामी कहते हैं। ये काम को, काम मतलब स्त्री पुरुष का आकर्षण, ये काम का मुकुट है। और ये शुरुआत होती है चॉकलेट से, आइसक्रीम से, बचपन से, वो भी काम है। That is called desire to gratify the senses, that is called lust. इंद्रियों की तृप्ति करने की जो इच्छा है और उसके लिए जीवन जीना है, उसको कहते हैं काम। इनसे श्रेष्ठ वो होते हैं जो धन को लक्ष्य बनाते हैं, उनको अर्थ कहते हैं, अर्थी कहते हैं। पहले कौन से? कामी। दूसरे कौन से? अर्थी। अब धन ऐसे तो इकट्ठा होगा नहीं, धन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको काम को मारना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। जो इच्छाओं को नहीं मार सकता वो धन इकट्ठा कर सकता है क्या? होगा ही नहीं। इसलिए अर्थी लोग ऐसे कामी लोगों से श्रेष्ठ हैं। कामी लोग शराब पी, आराम से जुआ खेला और आवारागर्दी किया, इधर उधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर चलाया और फिर सब उड़ा दिया। न परिवार की चिंता, लिव इन रिलेशनशिप का आधार ले लिया उसने। ऐसे करते हुए जीवन बर्बाद कर दिया उसने। न माँ की चिंता, न बाप की चिंता, न समाज की चिंता, किसी की कोई चिंता नहीं। ये लोग वो लोग होते हैं जो क्या सोचते हैं? ये लोग सोचते हैं किस किस को याद करें। बोलो, किस किस को याद करें, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। ये लोग कोई परवाह नहीं करते किसी, अपना काम बनता, आगे तो आप जानते ही हैं। ऐसा लगता है अनुभवी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कामी से श्रेष्ठ है अर्थी, जो धन इकट्ठा करता है, कामनाओं को मार के इकट्ठा करता है, उसका धन में ही प्राण होता है। एक व्यक्ति मर रहा था बेचारा, उसके घर वाले और बार बार इशारा कर रहा है, बार बार इशारा कर रहा है। तो सब बच्चे लोग आकर के इकट्ठे हो गए,
पिताजी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मर नहीं रहे। हाँ, पता नहीं कौन से रहस्य की बात बताना चाहते हैं मरने से। एक दिन उसी समय उनके मित्र आ गए, तो बच्चे कहने, अंकल आप बताओ ना पिताजी क्या चाह रहे हैं, आप तो जानते हैं इनके साथ रहे। बोले सामने जो आपका तिजोरी रखा है ना उसकी चाबी चाहते हैं। बच्चों ने जैसे चाबी दिया, चाबी लेकर के छाती में करके मर गए। इनको धन से इतनी आसक्ति होती, छाती पे रख के ले जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो यहाँ पाया ये ले चले। लेकिन इनके आंकड़े घूमते रहते दिमाग में, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, बस आई एम ही मैं, कर लो दुनिया। ये अर्थी कहलाते हैं, ये अर्थी श्रेष्ठ हैं, कामी से कहीं श्रेष्ठ है। ये छोड़ के चले जाते हैं तो गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है उस धन पे और फिर समाज सेवा में लगा देती है। पहले से ही हरे कृष्णा में दे दें तो फिर प्रसाद बढ़ जाए, लेकिन ये लोग देते नहीं आसानी से। लेकिन अर्थी है, इनसे श्रेष्ठ होते हैं जिनको धर्मी कहते हैं, जो धार्मिक होते हैं। ये भी तीसरा पुरुषार्थ है। पहला कौन सा? काम, दूसरा अर्थ, तीसरा धर्म। धर्म वाले व्यक्ति को काम तो पहले ही मानना पड़ेगा, कामनाओं के पीछे तो भाग नहीं सकता। धार्मिक बनने के लिए उसको अर्थ भी मारना पड़ेगा, अर्थ इकट्ठा करके नहीं रख सकता, उसको अर्थ धर्म में लगाना पड़ेगा, तब वो धार्मिक बनेगा। सच्चा गृहस्थी उसको कहते हैं 50% अपनी आय का भगवान की सेवा में लगाए, 50%, तब वो गृहस्थी है, नहीं तो गृह वेदी है। तब वो धार्मिक बनेगा। और ऐसे धार्मिक बहुत है संसार में जो अपने धन को लगाते हैं लेकिन फिर भी उनको मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि धर्म का गंदगी है एक, वो गंदगी है फल की प्राप्ति। धर्म करने वाले ऐसे लोग कई बार प्रतिष्ठा चाह जाते हैं। एक व्यक्ति हमने देखा अमृतसर में, उसने पंखा दिया तो उस पंखे पर हर पंखुड़ी में उसने नाम लिख दिया। सोता सोता दिमाग में आदमी के पंखे में उसका नाम ही घूमता रह गया देखने वाले। ये सब लोग अपना नाम चाहते हैं, नाम मिलना चाहिए। मंदिर बनाने के लिए खर्च करेंगे लोग, तख्ती लगेगी कि नहीं? नाम की तख्ती लगनी चाहिए। उनका जितना भी धर्म का पुण्य है ना, सारी तख्ती पी जाती, कुछ नहीं मिलता उनको। लेकिन फिर भी अर्थी से श्रेष्ठ है। और जो धर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए लगा देते हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और चौथा पुरुषार्थ है, उसको कहते हैं मोक्ष। क्या कहते हैं? मोक्ष। इस भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। मोक्ष ज्ञानी प्राप्त करता है, उसके लिए उसको नाम फाम धर्म कर्म तथा कथित परंपराएं रिचुअल्स इससे ऊपर उठता है और सत्संग के माध्यम से ज्ञान का आश्रय लेता है और सोचता है इस संसार में मुझे फंसना नहीं। और जब ऐसा करता है तो उसको क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। ये चौथा पुरुषार्थ है। इन चारों पुरुषार्थ से परे एक पुरुषार्थ, उसको पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। उसमें आदमी अपने इस स्तर से ऊपर ही उड़ जाता है। इन चारों पुरुषार्थ में वो सेल्फ ओरिएंटेड काम करता है। मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता हूँ, मैं बहुत धनवान बनना चाहता हूँ, मैं बहुत धार्मिक बनना चाहता हूँ, त्यागी बन के दिखाना चाहता हूँ, मैं मोक्ष प्राप्त करके संसार के सब झंझटों से मुक्त होना चाहता हूँ। इसमें सब कुछ हो रहा है किसके कारण? मैं के कारण। बोले यहाँ तक भी आप अभी उस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते, यहाँ तक माया का चक्र है। इसको कहते हैं मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। ये कांटा है, ये चुभेगा।
इससे परे है, उसको कहते हैं भक्ति। उसको क्या कहते हैं? भक्ति। जिसमें आदमी मैं का भूल जाता है और भगवान श्री कृष्ण का सोचता है कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। बस इससे बड़ा और कोई दुनिया में सुख नहीं। बाकी तो सब में सुख है ही नहीं उस स्तर का, लेकिन एक से बढ़कर एक सुख है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ सुख कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण के लिए जीवन जीने, जिसमें कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बोले आश्लस्य वा पादरतां पिनुष्टुमां, कि मेरे भगवान मेरे को दर्शन न देकर के मर्माहत क्यों न करें, चाहे मुझे लातों से प्रहार करके तिरस्कृत क्यों न करें, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ बने ही रहे। मेरे जन्म पर्यंत जन्म हो मुझे उसकी चिंता नहीं, लेकिन मुझे भगवान की अहेतु की भक्ति मिलनी चाहिए। कि भक्ति इतना बड़ा सुख है कि इससे बड़ा और दुनिया में कोई सुख नहीं। भक्ति को ही प्रेम कहते हैं। भक्ति को ही क्या कहते हैं? प्रेम। हर जीव मात्र वास्तव में देखा जाए तो प्रेम का ही भूखा है। अगर उसको प्रेम मिल जाए ना, फिर उसको कुछ भी मत दो, वो संतुष्ट रहेगा। प्रेम से अगर आपने उसको मीठे शब्द भी बोल दिए तो भी खुश हो जाएगा, और आपने बहुत सारी मिठाइयां खिलाने के बाद उसको ताने मार दिए तो भी उसको हजम करना कठिन हो जाएगा। इसलिए कृष्ण क्या है? कृष्ण प्रेम के गाढ़े स्वरूप हैं। उन कृष्ण को पाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण हमें ये मार्ग देते हैं। स्वयं अवतार लेते हैं, बार बार अवतार लेते हैं, और आकर के अपनी भक्ति करने का हमें उपदेश देते हैं। तुम क्या करो? भक्ति करो। गीता में भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य, अर्थात तुम धर्मों को ही छोड़ दो। अब अधर्म को छोड़ना चाहिए कि नहीं? फिर बोले अधर्म को छोड़ने के लिए तो कहना ही नहीं पड़ना चाहिए। जो तथाकथित तुमने अपने मन में धर्म बना रखे हैं, लोग न जाने नए नए धर्म भी बना लेते। कुछ लोग तो ऐसे धर्म, बोले मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन रोज कुत्तों को बिस्किट जरूर खिलाना। उसने नया ही धर्म बना लिया, कुत्तों को बिस्किट खिलाने का। जैसे कुत्ते सब उसके बिस्किट पे ही जिंदा रहेंगे, वैसे रहेंगे। और वो इतना संगति करता है कुत्तों का कि अगले जन्म में बेचारा वो भी उनमें से एक है। क्या फायदा ऐसे धर्म का? और उसको समझाओ तो समझता ही नहीं वो। इसलिए लोगों के मैन्युफैक्चर्ड इतने धर्म है दुनिया में कि धर्मों की लाइन लगी हुई है। भगवान के सर्व धर्मान परित्यज्य, ये सब प्रोजित कैतव धर्म है, ये चीटिंग धर्म है। इसमें तो स्वार्थ है। परमार्थ करना सीखो। क्या है परमार्थ? भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, मत सोचो मत, जस्ट सरेंडर ऑन टू मी। जस्ट मतलब, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं जस्ट मतलब इमीडिएटली, राइट नाउ। इसलिए मैंने अभी आपसे पूछा कौन कौन घर वापस नहीं जाएगा। और घर में हम सब तड़पते हैं, सब कष्ट पाते हैं, ऐसा नहीं घर रोज रसगुल्ले खाते हैं। यहाँ का प्रसाद कई बार अच्छा मिलता है। यहाँ तो लोगों को इतने सम्मान से बोलते प्रभु जी। घर पे कौन बोलता है? घर पे तो तरसते हैं। और फिर भी बार बार घर पे ही जाना चाहते हैं। ये ऐसे ही है, चाणक्य पंडित ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। राजा बन करके वापस आया वो पाटलिपुत्र पटना में, और वापस आया तो उसकी माँ को वापस बुलाया। माँ के साथ मामा के घर वो बचपन में रहता था, तो बकरियां चराने जाना पड़ता था उसको मामा के कहने पर। तो वापस जब वृद्धावस्था में माँ मिलने के लिए आई, माँ को कहता है माँ मैं राजा बन गया। बेटा बहुत अच्छा है, तो बहुत दिन बाद आया, अब घर वापस चल। बोले माँ घर क्या करेंगे जा करके? बोले बकरी कौन चराएगा।
इसको कहते हैं बकर बुद्धि। उसकी बुद्धि में बकरियां ही घूम रही हैं अभी तक। बकरी कौन चलाए? माँ मैं राजा बन गया। वो ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, लेकिन बकरी कौन चलाए? संसार का ऐसा चक्कर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें इस बात को समझा रहे हैं, तुम सब छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मेरे सनातन धाम में तुम्हें निवास मिलेगा, जहाँ कोई टेंशन नहीं। आनंदम अम्बुदिवर्धनम, जहाँ आनंद ही आनंद है, वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा भगवान ने अनंत अवतार ले करके यही उपदेश दिया, हर जगह यही कहा। रामायण में भी भगवान ने कहा, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। हे तात, भक्ति तो ऐसी सुख की खान है कि इसकी संसार में कोई उपमा ही नहीं दे सकता। कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें इसके बराबर सुख मिलेगा। बराबर के लिए कोई कंपैरेटर ही नहीं है दुनिया में। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम। ये कैसे मिलेगी? मिलने जो संत होए अनुकूला, मिलने जो संत होए अनुकूला। ये संत अनुकूल हो जाए हमारे, तब हमारी बुद्धि में विचार आएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई, राम कृपा बिन सुलभन सोई, राम कृपा बिन सुलभन सोई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। भगवान बहुत कृपा करते हैं किसी के ऊपर, तब उसको ऐसा सत्संग मिलता है, भक्तों की संगति में आकर उसको ये अकल आती है कि संसार नरक का द्वार है, कष्टों का दरवाजा है, यहाँ से बच के हमें सनातन धाम को जाना चाहिए। कौन शरण में आ सकता है? तो ये सब आ सकते हैं। गीता में, रामायण में ही भगवान ने कहा, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भजि कपट तजी, सोहि परम प्रिय मोह। पुरुष आए, नपुंसक आए, चर अचर, पेड़ पौधे भी आ सकते हैं। जो भी मेरी शरण में आ जाए और मेरे को भजन करने लग जाए, मेरी भक्ति करने लग जाए, सो ही परम प्रिय मोह, मुझे बहुत प्यारा लगता है। हमारा जीवन का लक्ष्य परम प्रिय भगवान का करना है, जो भगवान ने हर अवतार में हमें यह सिखाया। लेकिन हम लोग ऐसे विशेष कलयुग के प्रोडक्ट, कली प्रोडक्ट, जिनका ऐसा स्थिति है कि नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर। कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, लिटमस पेपर को चेक करते हैं, कुछ रिएक्शन हुआ, बोले नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर, कोई फर्क नहीं। दिमाग में ऐसा भूसा भरा पड़ा है कि कितना भी कुछ भी करो समझ नहीं आता। फिर भगवान ने क्या किया? भगवान इतने दया के साथ अपने हृदय में लहरें उठी भगवान के अंदर। भगवान ने सोचा, इन जीवों का क्या होगा, ये मेरे ही तो अंश है, मेरी ही तो संतान है, मेरे को बड़े प्यारे हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने एक विशेष अवतार लिया। हर अवतार में भगवान ने यही किया। अब वो लीलाओं को कहने जाएंगे तो 3 घंटे और चले जाएंगे हमारे, धीरे धीरे कहते रहेंगे, इसलिए कह रहा था मंदिर में ही रुक जाओ।
लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं, सबने जाना है तो क्या करें। एक अवतार हुआ, वो अवतार कहलाया गौर निताई का अवतार। बोलो गौर निताई भगवान की। भगवान ने अनंत अवतार लिए, उनमें से कुछ प्रमुख अवतार कहलाए जिनको 24 अवतार भी कहते हैं। उनमें से भी कुछ प्रमुख 10 अवतार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें कृष्ण बलराम का अवतार हुआ, राम लक्ष्मण का अवतार हुआ, परशुराम आदि के अवतार हुए। ऐसे भगवान के अनेकों अवतार, मत्स्य आदि अनेकों, कूर्म वराह आदि अवतार होते, नरसिंह आदि अवतार हुए। उन सब में भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करके दिखाया, भक्तों को भक्ति का प्रतिसाद दे करके दिखाया, जिससे हम सब बेवकूफों को समझ आ जाए। अंत में फिर भी हम नहीं समझे तो भगवान स्वयं ऐसा अवतार लिए जिसमें कि भगवान ही अपने स्वयं की भक्ति करने के लिए भक्त बन करके आए, और उन्होंने दिखाया अपनी भक्ति स्वयं कर। और उनको ये भक्ति इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस भक्ति को, वही कृष्ण बलराम, वही राम लक्ष्मण, क्योंकि भगवान जोड़ी से आते हैं, तो वही कृष्ण चैतन्य बने और बलराम नित्यानंद बन करके आए। जो आपके मंदिर में आपने देखा, इस साइड में जो हाथ खड़े करके दो गौर निताई के रूप में खड़े हैं, गौर चैतन्य को कहते हैं, नित्यानंद या निताई बलराम जी को कहते हैं। ये कृष्ण बलराम ही है जो अपनी भक्ति में स्वयं नाच रहे हैं। ऐसा आनंद आया, और उस आनंद में भाव विभोर होकर के उन्होंने चाहा, अरे ये आनंद तो ऐसा दुर्लभ है, जो पहले ब्रह्मा जी के लिए भी भक्ति दुर्लभ थी, शिव जी के लिए भी भक्ति दुर्लभ थी। वो स्वयं इतने आनंद में डूब गए कि उन्होंने सोचा, अरे ये तो सबको मिलना चाहिए। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कार्य याचे, उन्होंने सबके लिए इस बांध को खोल दिया और सबको ये भक्ति दान दिया। प्रकट काल में जो भी उनके संपर्क में केवल दर्शन मात्र किया, वो पागल हो गया भाव में आकर। एक धोबी था, भगवान उसके पास गए, गौर भगवान उसको कहते, भैया कृष्ण बोलो। वो कहता, बाबा जी कहाँ से आ गए आप, काम धंधा कुछ है नहीं, मेरे सर पे इतने कपड़े रखे हुए, आप कृष्ण बोलने के लिए कह, जाओ जाओ यहाँ से आगे बढ़ो, आगे भिक्षा मिलेगी। कहते, भैया मुझे भिक्षा कुछ नहीं चाहिए, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण बोलो। अरे बाबा जी बोला ना आपको, आगे बढ़ो। क्या कृष्ण बोलो, दिखाई नहीं देता इतना सर पे काम है। गौर भगवान कहते हैं, भैया तेरे कपड़े मैं धो देता हूँ, ना मैं तुम्हारे कपड़े धो देता हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण चैतन्य अवतार में उस धोबी के कपड़े ले लेते हैं और लेकर के भगवान धोने लगते हैं। वो देखता रह जाता है, ये कैसे साधु है। ऐसे प्रभुपाद जी ऐसे साधु थे, बना बना के खिलाते थे, झूठी प्लेट लोग छोड़ के चले जाते थे। प्रभुपाद जी कहते थे, तुम जाओ, जल्दी होगी तुम्हें वापस जाने की, मैं धो देता हूँ। प्रभुपाद जी धोते थे, ऐसे साधु थे। गौर भगवान धोने लगे और भगवान ने उसको पकड़ करके रोक दिया। जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया, उसके अंदर हरि नाम का इंजेक्शन लग गया। अब तो वो कूदने लग गया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। पागलों की तरह नाचने लग गया वो। अब समय आने पर उसकी बहू आई, धोबिन आई रोटी लेकर के। वो देखती है तो हरि बोल नाच रहा है, उन्मत्त होकर के पागल हो जाता है। वो कहते हैं, ये क्या भूत घुस गया। अब भगवान ने कपड़े थोड़ी धोने थे, भगवान कपड़े रख के आराम से ऊंचे टीले पर बैठ गए नाटक देखने के लिए। हरि नाम का इन्फेक्शन कितना पावरफुल है। कोरोना की लहर तो आती और चली जाती, ये लहर तो बढ़ती रहती है। महाप्रभु ऊपर ऊंचे टीले पर बैठ करके चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं। इधर धोबिन आई, धोबिन कहने लगी, इनको क्या हो गया, गांव से लोगों को बुला के लाई, लगता है मेरे पति में भूत घुस गया। इतना ऊंचा उछल उछल करके वो नाच रहा है। वो सोच रही, आज तक तो कभी ये बुड्ढा उछलता नहीं था, ताकत कहाँ से आई, इतना ऊंचा उछल। गांव के प्रधान आदि आए, जैसे मनोहर जी, हमारे बहरे जी जैसे आए,
ये सब लोग ऐसे आ गए, आकर के प्रधान, ए भैया क्या हो गया तेरे को? जैसे ही हाथ पकड़ा उन्होंने, उनको भी इन्फेक्शन लग गया, वो भी हरी बोल और बाकी गांव के लोग सोचे प्रधान को क्या हो गया। गांव के लोग जो पकड़ने जाए उसी में इंजेक्शन ऐसा लग जाए, सब कूदने लगे। ऐसा हमारे गौर भगवान ने किया। वही गौर भगवान के पार्षद हैं, वही गौर भगवान के स्वयं गौर भगवान के विस्तार हैं नित्यानंद प्रभु। वो तो उनसे भी ज्यादा दयालु, उनका आज अवतार हुआ। जो स्वयं बलराम जी हैं, जिनकी इतनी सामर्थ्य है कि हस्तिनापुर में जब कौरवों ने कहा दुर्योधन की कन्या को लेकर के कि हम नहीं देंगे, यादवों की क्या मर्यादा, यादवों की क्या पहचान, बलराम जी कहने लगे यादव भी बड़े फेमस हैं, दे दो अपनी पुत्री विवाह के लिए सांब को, क्या दिक्कत है तुम लोगों को। बोले अरे हद कर दिया आपने तो, यादवों की पहचान जूती की तरह है और कुरुवंश की पहचान मुकुट की तरह, क्या तुलना कर रहे हो बलराम। बलराम जी बोले अभी दिखा देता हूँ। हस्तिनापुर को उठाया, उठा करके फेंकने लगे नदी में। मेरी ताकत देख लो, तुम्हें दिखा देता हूँ जूती की ताकत कितनी। जूती सर पे पड़ती है तो बोले बाल खत्म कर देती, मुकुट की तो चलाई क्या। बलराम जी इतने सामर्थ्यशाली, सारी सृष्टि के धारण करने वाले अनंत शेष के रूप में वो भगवान इस अवतार में इतने दयालु हो गए कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा नेताई, नवद्वीप वासियों का उद्धार कैसे होगा, आप जाओ और नवद्वीप में जाकर के हरि नाम की दुकान खोल दो और वहां जाकर के लोगों से भीख मांगो। ये कलयुग के लोग पागल हो गए, ये कलयुग के लोग पफ्ड अप हो गए, कुछ नहीं होते हुए सब भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, लेकिन भिखारी होकर के भी सीना तान के चल रहे हैं लोग, मन मर्जी से जीवन जी रहे हैं। इनको अगर हम डंडा मार करके थप्पड़ मार के लाइन पे लाएंगे तो एक में इतनी ताकत भी नहीं कि एक आध थप्पड़ झेल पाए, सीधे टपकते ही चले जाए। और ऐसा कोई है नहीं कि दो चार सुधर जाए, सबके सब ऐसी घटिया लाइन से होलसेल में सारा मार्केट ही खराब है। इसलिए इनके लिए अब अस्त्र शस्त्र का उपयोग करना ठीक नहीं है, तो क्या करें, बोले इनको प्रसन्न कर दो, इनको चने के झाड़ पर चढ़ाओ। कैसे चढ़ाएं, बोले हम भिखारी बन जाते, इनको प्रभु बना देते। और नित्यानंद प्रभु स्वयं भिखारी बन करके, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा आदेश दिया, प्रचारकों को ऐसा समझना चाहिए। आदेश दिया चैतन्य महाप्रभु ने, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान। हे नित्यानंद महाजन, आप जाओ नदिया में, पतिया छे नाम हत जीवेर करान, पतिया छे नाम हत जीवेर करान, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान। बोले वहां जाके दुकान खोल दो और उस दुकान पे क्या बेचो, बोले इस दुकान पे नाम को बेचो। नाम के बदले में कितना पैसा लोगे, बोले पैसा नहीं लेना। ऐसा नहीं किसी घर में कीर्तन किया और बोले यार इतनी दक्षिणा नहीं मिली, क्या फायदा होगा, तो दक्षिणा के लिए कीर्तन करने के लिए गए थे क्या? नहीं, ये नाम ही सबसे बड़ा धन है। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभु आज्ञा भाई मांगिए भिक्षा, प्रभु आज्ञा भाई। बोले मैं आज्ञा दे रहा हूं तुम्हें, जाकर के तुम भिक्षा मांगना। क्या भिक्षा मांगना, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, नदिया गोद्रु में नित्यानंद
बलराम है जो नित्यानंद बन के आए हैं, वो एक एक घर में जाकर के दरवाजे खटखटाते हैं। कुछ लोग उनकी सुंदरता को देख करके, ऐसे सुंदरता, उनकी आंखों के नेत्र कमल की पंखुड़ियों की तरह कान तक लंबे हैं, और गौर वर्ण में इतना सुंदर वर्ण है भगवान का, सब देखते ही आश्चर्य में डूब जाते हैं। ये ऐसा लगता है कि न जाने ये गौर मणि कहां से आ गई। देखते ही उनके तेज को सब लोग दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। हम कहते हैं, वो कहते हैं कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। कुछ मांसाहारी मदिरा पान करने वाले, जिनका हृदय पत्थर की तरह कठोर है, जिनको बाहर कुछ दिखता ही नहीं, अपना ही सब कुछ दिखता है, वो उनको दुख खोल करके दरवाजे, कौन हो तुम, कहां से आए, जाओ यहां से, हम सुशिक्षित लोग हैं। इतनी देर में नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़ लेते, आंखों में अश्रुपात आ जाता है, क्योंकि उन्हीं की तो संतान है ना। इतनी दया दी मूर्ख को कैसे समझाऊं। हाथ जोड़कर बोलते, भैया कृष्ण बोलो, एक बार कृष्ण बोल दो, उससे क्या होगा, मैं बिक जाऊंगा उस कृष्ण नाम में, तुम्हारे घर का सेवक बन जाऊंगा, कृष्ण बोल दो बस। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके इस कार्य से चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न होने वाले हैं, और उनका लक्ष्य केवल कृष्ण प्रसन्नता है। उनको मोक्ष भी थोड़ी चाहिए, उनको न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? कृष्ण प्रसन्नता बस। ऐसा जीवन नित्यानंद प्रभु स्वयं हमें जी करके दिखा रहे। कुछ लोग हाथ जोड़ने पर भी नहीं मानते, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान, वो भगवान जिन्होंने रोमहर्षण सूत को एक तिनका फेंक के मार दिया था, केवल उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ था। भागवत कहते हैं सब ब्राह्मण हाय हाय करने लगे, अब हमें कथा कौन सुनाए, बोले जिंदा कर देता हूं। अर्थात उनमें वो सामर्थ्य किसी को मार सकते तिनके से और जिंदा भी कर सकते हैं। वो भगवान स्वयं भीख मांग करके धन्यवाद प्रदान कर रहे। और हम कलयुग के वासी लोग अगर ऐसे कलयुग के भगवान को भी अगर नहीं समझ करके भक्ति में नहीं लग पाते, तो भैया आगे चल करके जड़ योनि में जाने के अतिरिक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। हम पेड़ पौधे, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सूअर आदि, पहाड़ आदि बनके अनादिकाल तक संसार में सड़ते रह जाएंगे। हमारे जीवन का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये अवतार ऐसे हैं, परम करुणा पहु दुईजन, निताई गौर चंद्र, परम करुणा पहु दुईजन, निताई चंद्र, ये भजन गाके ही हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि आप लोग मंदिर में रुकने वाले तो है नहीं। लेकिन याद रखो, फ्लाइट यहीं से जाएगी सनातन धर्म की, सनातन धाम के लिए। और जब फ्लाइट यहीं से जाएगी तो वेटिंग हॉल भी यही है ना। आप घर जाकर के फ्लाइट छूट जाएगी, इच्छा आपकी है। ये सभी अवतारों के सार हैं। जितने भी अवतार आज तक हुए, उन
सबकी दया इनके अंदर भरी पड़ी है, उनसे भी ज्यादा दया। केवल आनंद केवल भाई विषय छाड़ के विषय भोगों को छोड़ो, कामी मत बनो, खर्ची भी मत बनो, धार्मिक भी मत बनो, ऐसे मोक्ष कामी भी मत बनो, केवल भगवान का नाम लेने वाले बनो। विषय कारिया ये त्रिभुवन के नायक हैं कौन मिताई। केवल कुछ दो बातें और मैं कहूँगा आधी मिनट के अंदर।
विशेष रूप से आज की कथा जो हमने आरंभ की उसको हमें फिर से पुनः याद रखने के लिए, इसको ध्यान रखने के लिए आवश्यक है इसको रिकॉल करना, जिसमें हमने शुरुआत भगवद्गीता के श्लोक से किया। तो भगवान कृपा करके अर्जुन के माध्यम से हमको कह रहे हैं कि आप हमारे सनातन धाम में आ जाओ, इस संसार के जन्म मृत्यु जरा आदि से मुक्त होते हुए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेरे जन्म और कर्म को जानना पड़ेगा। हम वही व्यक्ति जानेगा जो जानना चाहेगा, जो जानना चाहेगा ही नहीं वो क्यों जानने का प्रयास करेगा। आप सब जानना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जानना चाहते, थोड़े ढीले हैं, इसलिए वापस जाने के लिए आप तैयार बैठे हैं। लेकिन हमें ऐसे तैयार भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना है, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए हमने बताया कि संसार में हम कहाँ फंस जाते हैं, विशेष रूप से चकाचौंध में, लोभ लालच में फंस जाते हैं। जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, कामी बनना, अर्थी बनना, धार्मिक बनना और मोक्ष की इच्छा रखना। लेकिन इन सब में मैं ही अपने आप को केंद्रित करके जीवन जीता हूँ, इसलिए मैं होने के कारण ये सब स्वार्थ युक्त क्रियाएं हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होती है, जो कृष्ण की सुख के लिए कार्य किया जाए वो भक्ति है, जिसमें मैं से हम ऊपर उठ जाते हैं। जो चैतन्य अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अत्यधिक कृपा करते सिखाया। गीता में भी भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से। लेकिन ये भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। हम 4 पुरुषार्थ में ही फंस जाते हैं, लोग मोक्ष तक ही नहीं पहुंच पाते। लेकिन रामायण आदि में भगवान ने इसको स्पष्ट बताया है, हमें पहुंचने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। भक्ति अनुपम सुखदायिनी है, इससे बड़ा सुख का और कोई सोर्स नहीं। जब हम नहीं करते हुए देखे गए तब भगवान ने दया करते हुए चैतन्य और नित्यानंद के रूप में, वही राम लक्ष्मण जो कृष्ण बलराम के रूप में आए, वही कृष्ण बलराम जो अनंत अवतारों के रूप में आते हैं, वही किस रूप में आए? चैतन्य और नित्यानंद के रूप में। उन्होंने खुद भक्ति किया, अपना ही भक्ति किया, इतना आनंद आया कि उस भक्ति में आकर के उन्होंने इस हरे कृष्ण आंदोलन को खोल दिया और नित्यानंद प्रभु के माध्यम से जगह जगह दुकानें खुलवाई। और नित्यानंद प्रभु की परंपरा में प्रभुपाद जी के माध्यम से इस प्रकार से सारे संसार में इस्कॉन इन दुकानों को खोल करके सबको नाम दान करके अपने घरों में ये इन प्रकार इनको इस नाम का आश्रय लेता है तो निश्चित रूप से उस आनंद की प्राप्ति करता है जो ब्रह्मा और शिव आदि के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए हमें सबको चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए, जो आगे चल करके इस्कॉन के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत नाम से जाना जाता है। लेकिन हम अलग अलग पार्टियों में जुड़ते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी में जुड़ता है तो कोई बीजेपी पार्टी में जुड़ता है, कोई कहीं जुड़ता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से इस जीवन का कल्याण चैतन्य पार्टी में जुड़ने से होगा। कौन सी पार्टी में? प्रभुपाद जी कहते थे देयर इज इमीडिएट नीड ऑफ गुड गवर्नेंस विच मस्ट बी द गवर्नमेंट ऑफ डिवोटीज, जो भक्तों की सरकार हो। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक पार्टी भी बनाया था, उस पार्टी का नाम था इन गॉड वी ट्रस्ट। लेकिन प्रभुपाद ज्यादा समय नहीं रह पाए, उसमें इलेक्शंस भी हुई थी, भक्तों ने इलेक्शंस भी लड़ी थी। इसलिए भगवान ने भी राजनीति में आने के लिए अर्जुन को, युधिष्ठिर महाराज को ला करके उनको राजा बनाया, पांडवों को स्थापित करके कौरवों का नाश कराया भगवान। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी, उसी इच्छा को धारण करते हुए हमारे गुरु महाराज ने एक पार्टी का भी लॉन्च किया है। उस पार्टी का नाम है भारतीय चैतन्य पार्टी। तो हम इस पार्टी में अपने आप को निमित्त बना करके गवर्नमेंट को भी हम प्रयास करें जिससे गवर्नमेंट भक्तों की हो जाए। तो भारतीय चैतन्य पार्टी 2006 में ही लॉन्च हो गई थी और तब से आगे चल करके काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मोदी जी का काफ़ी अच्छा कार्य रहा तो मोदी जी के साथ थोड़ा अलाइन करते हुए ये पार्टी आगे बढ़ी है। और इस इलेक्शंस में भी पंजाब आदि में मोदी जी को सहयोग किया गया इस पार्टी की ओर से। तो आने वाले इलेक्शंस में जब बाकी लोग भ्रष्ट होने लगेंगे तो ये पार्टी ही एकमात्र सारे संसार का सहारा बनने वाली है। इसलिए इस पार्टी को लेकर के भी हम सब ने कार्य करना है, लोगों को जागरूक करना है। उसके लिए हमारे बीच में डॉक्टर बहरे जी हैं और इनको इस पार्टी के जो प्रभारी हैं आपके महाराष्ट्र के, ये डॉक्टर राजा राम जी हैं,
जो आपके महाराष्ट्र के ही जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहाँ के निवासी हैं। तो नेशनल जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनको यहाँ का महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है। तो उन्होंने आज के दिन नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हमारे बहरे जी को कहा है कि ये आपके महाराष्ट्र के धुलिया के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। तो आप सभी बहरे जी का सहयोग करेंगे। बहरे जी भी इस पार्टी के माध्यम से लोगों को चैतन्यमय करेंगे, जिससे लोग चैतन्य महाप्रभु की ओर आगे बढ़ते हुए अपने अंदर चेतना को जागृत करेंगे और सोई हुई चेतना फिर से भक्ति युक्त हो जाए और सबका कल्याण हो। इसमें हमारे मनोहर जी का भी बीजेपी के माध्यम से काफी अच्छा सहयोग चल रहा है। तो फिलहाल ये अलाइनमेंट में काम करेंगे। तो इन दोनों से हमें बहुत अपेक्षाएं हैं और हम इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। लंबे समय तक आप धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए आपने जो उत्साह दिखाया। मैं तो चाहता था आप जीवन आगे भर का सब हमारे साथ ही जिएंगे, लेकिन अब आप वापस जाने पे तुले हुए हैं। फिर भी इतना समय आपने दिया, हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवादी हैं। विशेष रूप से जानकीनाथ प्रभु का, जिनका मैं सानिध्य पाने के लिए आया था, वो यात्रा में आए थे। तो मैं सोचा वो अपना हाजिरी लगा के चले गए, तो मुझे भी हाजिरी लगाने जल्दी जाना चाहिए। तो मैं जल्दी वापस आया, लेकिन वो मिले नहीं मुझे। तो जानकीनाथ प्रभु से भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरी हाजिरी को कंसीडर करते हुए फिर से हाजिरी लगाने आए उधर। आप सबकी यात्रा लेकर के गोवर्धन आए। मैं सबको गोवर्धन आमंत्रित करता हूँ, वृंदावन आमंत्रित करता हूँ। आप सब जानकीनाथ प्रभु के संरक्षण में आइए और बड़े उत्साह से भक्ति कीजिए। इतना सुंदर आपका ये मंदिर यहाँ पर बनाया है। तो प्रभु जी की अध्यक्षता में यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने यहाँ मेरे को बोलने का मौका दिया, मैं उन सबका आभारी हूँ। भक्तों का आभारी हूँ, माताओं का आभारी हूँ, जिन्होंने आज सुंदर प्रसाद बनाया जो बहुत अच्छा लगा। श्रील प्रभुपाद की, बोलो धुलिया भक्त वृंद की, आप सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, मैं पहली बार आया हूँ, मेरे को क्षमा कर देना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. कार्यक्रम सगळ्यांना आवडलाच असेल. प्रभूजींनी फार सुंदर या ठिकाणी निरूपण या आजच्या पवित्र दिवशी आपल्या सर्वांना दिलेले. या कार्यक्रमासाठी काही बाहेर गावची देखील